एक और मुद्दा है जो कि जिस पर आपसे मैं सवाल पूछना चाह रहा था, सीधा सवाल है मेरा। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट जो है, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मैंने देखा है कि यहाँ पे एक उसको सज़ा भी हुई है कन्वर्जन के लिए, काफ़ी सारे केसेस भी रजिस्टर हुए हैं। मगर मेरा एक लार्जर बड़ा सवाल है जो कि मैं आपसे अक्सर विवाद करता भी रहता हूँ कि इस कन्वर्जन की इस मुद्दे से आप लोग इतना जुड़े हुए क्यों हैं? ये तो रिलीजियस प्रैक्टिस, हम चाहे जो रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहें हम कर सकते हैं, तो ये कन्वर्जन का मुद्दा जो है इतना अहम क्यों? हर व्यक्ति को अपने अनुसार अपनी उपासना विधि चुनने का अधिकार है जी। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं है, लेकिन लोभ से, लालच से, छल छद्म से ये करने का किसी को अधिकार नहीं है। एक दूसरा, रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है, इसे भी हमें स्वीकार करना होगा। और अगर ये सच्चाई नहीं होती तो 1947 में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता है। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को कैसे करेक्ट करेंगे? ये इसके लिए कोई लॉ लाने की बात है? हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे यहाँ एक्ट बन चुका है। हम 20 में एक एक्ट बना चुके हैं जी। यूपी गवर्नमेंट इस संबंध में अपना एक्ट बना चुकी है और उसको लागू भी कर चुकी है, उसी में सजा हो रही है। जिससे आपको लगता है कि आने वाले समय में ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ठीक मैंने कहा ना, ये सभी चीजें हम लोग पहले से इसके बारे में सतर्क होकर के अपना कानून बना चुके हैं, हम उसको लागू भी कर चुके हैं। योगी जी, मैं आपसे इस बारे में भी पहले भी चर्चा कर चुका हूं। मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका मुसलमानों से क्या रिश्ता है। मैं उसी सवाल को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि मुसलमानों को आप कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? मोदी जी भी आजकल कोशिश कर रहे हैं कि जो है पासमानदा मुसलमानों को जो है अपने साथ जोड़ा जाए। ये भी गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसको भी अपने संग जोड़ा जाए। तो आप इनको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, किसी को जोड़ने के लिए व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं के माध्यम से उनके साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अगर हिंदुओं के शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं तो मुसलमानों को भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। आज सुरक्षा का एहसास, अगर हिंदू बेटी सुरक्षित है तो मुस्लिम बेटी भी सुरक्षित है। तो हर व्यक्ति को इन चीज़ों का लाभ मिल रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि सुरक्षा और सुशासन का लाभ किस रूप में आगे मिल सकता है। ये चीज़ें उनको देखने को मिल रही, तो उसका लाभ सबको मिल रहा है और ये जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम। दूसरा, शासन की योजनाएं, कोई भी योजना हो, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। ये नहीं पिक एंड चूज नहीं कि ये मेरा है तेरा है, ये नहीं हो सकता है। जिस दिन लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना तुष्टीकरण नहीं है, लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना है कि समभाव से हम शासन की योजनाओं का लाभ सबको दें और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही लोकतंत्र का मूल भाव भी है और यही जोड़ने का एक आधार भी है। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम को यहाँ कोई थ्रेट भी नहीं है, मगर उनको अपना एटीट्यूड थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना चाहते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, माननीय सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है एकदम सही परिप्रेक्ष्य में कही है। हमें तो भारतीय दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। अगर हम भारतीय सब, हर नागरिक को जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके पहले अपने को एक भारतीय नागरिक मानना पड़ेगा, अपने आप को। और भारत का दृष्टिकोण भी यही कहता है कि ये मेरा है, ये पराया है। ये तो छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। विराट सोच वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। तो सबको एक समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास अगर हम करेंगे तो कहीं कोई विवाद ही नहीं होगा। जी। योगी जी, आप उत्तराखंड से आते हैं, आप उस प्रदेश से जुड़े हुए भी हैं। आप ये जोशी मठ को कैसे देखते हैं? क्या केदारनाथ, बद्रीनाथ में
लोग दर्शन करने जाते हैं, भीड़ बहुत आती है, तो क्या वहाँ पे जो रोड बनाने में, डैम्स बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में क्या हम अपने पहाड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं? क्या हल देखते हैं इसका आप आगे? देखिए, केंद्र और राज्य शासन वहाँ के लिए अपनी कार्य योजना बनाई है और उसको प्रभावी ढंग से लागू भी कर रही है। मुझे इधर जोशीमठ जाने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों को स्वयं भी, जो सभी लोगों को इस बारे में देखना होगा कि डेवलपमेंट कहीं हो, पहाड़ में हो या मैदान में हो, अनियोजित और अवैज्ञानिक जब भी होगा तो उसके दुष्परिणाम से कोई वंचित नहीं रहेगा। हम लोग बहुत बार देखते हैं नदी के कैचमेंट एरिया में बहुत सारे लोग बस जाते हैं जी। लेकिन नदी तो अपना रुख कभी ना कभी बदलेगी। तो सबसे ज़्यादा जनहानि और धनहानि उस समय होती है जब कैचमेंट एरिया में विकराल रूप नदी का देखने को मिलता है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ जब भी होगा तो उसके दुष्परिणामों से मानवता अपने को अलग नहीं कर सकती है।